सटीक है। मेरा जमाल अर्पण मऊ उत्तर प्रदेश व्यापार मंडल के उपाध्यक्ष, जिला उपाध्यक्ष के और मऊ के एक व्यापारी के हैसियत से आज आप लोग के साथ रूबरू हो रहा हूँ। क्या दिक्कतें आ रही हैं व्यापारियों को? क्या दिक्कतें आ रही हैं? व्यापारियों की जो समस्याएं हैं उस समस्याओं को लेके ये बहुत ज़रूरी था कि हम प्रशासन को और ख़ास तौर से सरकार को ये अवगत कराएं कि हमारा जो कारोबार है और हमारे कारोबार से जो व्यापार से जुड़े हुए जो लोग हैं उनका जीवन यापन कैसे फिर से शुरू हो नए तरीके से। जैसा कि कल प्रधानमंत्री जी का एक स्टेटमेंट आया था, देश के नाम संबोधन में उन्होंने कहा था कि भारत को आत्मनिर्भर बनाना है। तो उस आत्मनिर्भर की कड़ी जो है कैसे हो, तो इस बात पे विचार होना चाहिए। और इस महामारी के दौर में मैं समझता हूँ कि जिस हिसाब से गवर्नमेंट या प्रशासन कदम अपना बढ़ा रहा है वो हमारे किसी भी कारोबार के लिए वो उचित नहीं है अभी फिलहाल। इसलिए कि आप कहीं कुछ कोई दुकानें चालू करा दे रहे हैं, कहीं कोई दुकानें चालू करा दे रहे हैं। तो मेरा मानना ये है कि अगर आप पूरा मऊ क्यों नहीं खुल जाए, आप पूरे मऊ की सभी दुकानें ओपन कर दें, लेकिन जो यहाँ का मेन कारोबार है, जो यहाँ का मेन बिजनेस है साड़ियों का, अगर वो पटरी पे नहीं आता है तो बाकी कारोबार खुलने का कोई औचित्य नहीं है। इसलिए कि हमारे यहाँ जो साड़ी का कारोबार होता है, जो साड़ी का व्यापार होता है, तो उससे जुड़ा हुआ या साड़ी का व्यापारी हो चाहे वहाँ यहाँ का बुनकर हो, यही बुनकर जाके, यही व्यापारी जाके ठेले से सब्जी भी खरीदता है, यही बुनकर, यही व्यापारी जाके दूसरी दुकानों से सामान खरीदता है, यही बुनकर जाकर रेहड़ी वालों से भी सामान खरीदता है, यही बुनकर, यही व्यापारी जाके और ऊंची दुकानों से भी सामान खरीदता है। तो जब यही बुनकर और यही व्यापारी परेशान रहेगा तो बाकी दुकानें आप खोल देंगे तो क्या वो दुकानें चलेंगी? नहीं चलेंगी। तो सरकार को इस बात पे विचार करना चाहिए, सुदृढ़ करें, दुरुस्त करें। अगर हमारे पीएम प्रधानमंत्री जी ये कह रहे हैं कि देश को कम कोरोना महामारी के साथ साथ आत्मनिर्भर बनाना है, तो उसके लिए सबसे बड़ी चीज ये है, मैं ये कहूँगा कि आप स्वाभिमान जो लोगों का है उसको बनाए रखने के लिए उनका कम से कम ऐसा हेल्प हो कि वो अपने कारोबार पे आगे बढ़ जाएं। हेल्प किस टाइप की? हम अभी तक जो गवर्नमेंट की जो इमदाद, जो मदद आती है, जो हेल्प आती है, वो एक तरह से होती है कि आप लीजिए, अपना खर्चा चलाइए। नहीं, हम लोग ये नहीं चाहते। मऊ का व्यापारी, मैं ऐसे मऊ की बात कर रहा हूँ कि मऊ का व्यापारी हो, व्यापारी तबका हो, चाहे मऊ का बुनकर तबका हो, ये दोनों तबके ऐसे हैं कि जो बहुत खुददार है। वो हाथ फैलाने नहीं जाएंगे, चाहे वो सरकार हो, चाहे पब्लिक हो, चाहे कोई भी हो। ये हमारी खुददारी है, चाहे हमारे साथ बुनकरों की हो, चाहे हमारे साथ व्यापारियों की हो। ये हमारे व्यापारी, हमारे बुनकर खुददार कौम है। जो साड़ी बनाने वाले व्यापारी हैं या उनसे जुड़े हुए जो बुनकर हैं, तो हमको मदद नहीं चाहिए सरकार की, हमको लोन नहीं चाहिए, हमको किसी तरह का उधारी नहीं चाहिए। क्या चाहते हैं कि जिस तरीके से यूपी हैंडलूम और यूपी का कारपोरेशन जो था, तो उस तरीके से आप चाहते हैं कि सरकार आपके तैयार माल को खरीदे, हाँ, ताकि आप खड़े हो सकें। जी, मैं ये चाहता हूँ। अगर उत्तर प्रदेश को वाकई, अगर हमारे मुख्यमंत्री योगी जी चाहते हैं कि हम उत्तर प्रदेश को बहुत तेजी से डेवलप कर लें और फिर अपनी जगह पे लाके खड़ा करें, तो सबसे पहला उनका यही टारगेट लेना होगा कि 75 जो जिले हैं हमारे उत्तर प्रदेश में, और उन 75 जिलों में उन्होंने एक बड़ी स्कीम अच्छी लाई थी, 1 डिस्ट्रिक्ट 1 प्रोडक्ट की, ODOP की। उस स्कीम को फिर से विचार करने की जरूरत है, उस स्कीम पर मंथन करने की जरूरत है। उस स्कीम के तहत
जितने उत्तर प्रदेश के जिले हैं, हर जिले में 200 करोड़ रुपए का पैकेज सरकार को देना चाहिए। वहां के माल जो वन डिस्ट्रिक्ट वन प्रोडक्ट में जो माल तैयार होता है वो माल सरकार परचेज करके बाहर सेल करे, इसलिए कि उत्तर प्रदेश सरकार यहाँ से किसानों की सब्जियां बाहर विदेशों में भेज चुकी है। तो क्या अगर सरकार किसानों की सब्जियां विदेशों में भेज सकती है तो यहाँ का जो वन डिस्ट्रिक्ट वन प्रोडक्ट का माल है क्या सरकार लेके बाहर नहीं भेज सकती? वन डिस्ट्रिक्ट वन प्रोडक्ट में मऊ में किसको सेलेक्ट किया गया है? मऊ में साड़ियों को सिलेक्ट किया गया है वन डिस्ट्रिक्ट वन प्रोडक्ट में। और जहां भी मैं सभी डिस्ट्रिक्ट को कहूंगा कि हर डिस्ट्रिक्ट से अगर सरकार 200 करोड़ रुपया, अगर 75 डिस्ट्रिक्ट है तो 1450 करोड़ रुपया हो जाएगा और कोई बहुत बड़ा इन्वेस्ट नहीं होगा। लेकिन ये 14,500 करोड़ रुपया, ये 14,500 करोड़ रुपया मैं समझता हूं कि पूरे उत्तर प्रदेश को पूरे देश में सबसे आगे प्रथम तल पर आर्थिक स्थिति में मजबूती की तरफ लेके जाएगा। ये मेरा एक सुझाव है। अगर सरकार यहाँ साड़ी कोई केंद्र बना के या किसी के माध्यम से यहाँ की जो साड़ियां खरीदती है तो जितना लोगों के पास मऊ जिले में साड़ी बनाने वाले और बेचने वालों के पास जो स्टॉक है तो वो स्टॉक अगर उनका खाली हो जाता है फिर से सवाल यह है कि खाली होगा कैसे जब महाराष्ट्र में और सूरत में यहाँ की साड़ियां बिकती हैं, वहां पे कोरोना के बहुत ज्यादा केसेस हैं, वहां की सारी मंडियां बंद हैं। ऐसे में फिर कितना नुकसान है और क्या चाहते हैं आप? नहीं देखिए, मैं इसीलिए कह रहा हूं कि ये सबसे ज्यादा मार अगर कहीं पड़ रही है तो साड़ी व्यवसायियों को पड़ रही है, इसलिए कि साड़ी हमारे जो साड़ी व्यवसाय है मेन इसकी मार्केट महाराष्ट्र होती थी और महाराष्ट्र इस वक्त सबसे ज्यादा प्रभावित है। तो इसलिए मैं सरकार हम लोग को स्टैंड होने में, यहाँ के व्यापारियों को, यहाँ के कारीगरों को, यहाँ के बुनकरों को स्टैंड होने में काफी टाइम लगेगा। बड़ा मुश्किल काम है यहाँ स्टैंड होना। आप लोगों की सरकार लोगों की लाख तरीके से मदद कर दे, पैसे से हेल्प कर दे, खाने का राशन दे दे या दवाई का पैसा दे दे, तो इससे मसले का हल नहीं है। देखिए, जब तक आप किसी के कारोबार को स्टैंड नहीं करेंगे, किसी के बिजनेस को स्टैंड नहीं करेंगे, तब तक कुछ नहीं होने वाला है। तो मैं इसीलिए आज प्रेस के माध्यम से मैं ये कहना चाहता था कि हमारा जो कारोबार है साड़ियों का, मऊ जिले का जो कारोबार है वो मेन महाराष्ट्र साइड का ही कारोबार है, साउथ का कारोबार है, महाराष्ट्र का कारोबार है, और जो पूरी तरीके से लॉकडाउन में फंसा हुआ है, पड़ा हुआ है। अभी 3-4 महीने 5 महीने तो मतलब इसको अपनी स्थिति पे आने के लिए कम से कम मैं समझता हूँ 6 महीना लगेगा। इसको फिर से पटरी पे लाने के लिए 6 महीने से कम नहीं लगेगा। आज 6 महीने में क्या दशा होगी, महामारी से ज्यादा कहीं ऐसा न हो कि भुखमरी के शिकार मिडिल क्लास के और आम लोग हो जाए, यहाँ के बुनकर हो जाए। मिडिल क्लास के लोगों का भी कोई ध्यान देने वाला नहीं है। भाई गरीबी के नाम पे तो सब कोई ध्यान दे रहा है कि चलो गरीब है उसको दे दो, लेकिन मिडिल क्लास के लोगों को कोई ध्यान नहीं देता है कि इसके पास कोई आमदनी का जराया नहीं है, कोई जरिया नहीं है। तो मैं समझता हूं कि सरकार से मेरी ये गुजारिश है। मैंने माननीय जिला अधिकारी महोदय को भी पत्रक दिया था, के माध्यम से मुख्यमंत्री को पत्रक दिया था कि सर हमारे यहाँ क्रय केंद्र खोल के यहाँ साड़ियों की परचेज करें, ऑटोमेटिक यहाँ के लूम जो चालू हो जाएंगे। इसलिए कि जब लोगों के पास स्टॉक खत्म हो जाएगा या खाली हो जाएगा तो जो हमारे साथ जुड़ा हुआ हमारा बुनकर है, हम उसका भी लूम चाहेंगे कि वो भी काम पे चालू हो जाए, शुरू हो जाए। अच्छा, बुनकर भी चाहता है कि हमको फोकट में पैसा न मिले। कोई बुनकर ये ऐसा नहीं है, 99% बुनकर ऐसे हैं कि जो चाहते हैं कि बगैर काम किए हुए मुझको 1 पैसा नहीं चाहिए, 100% 1 पैसा नहीं चाहिए। लेकिन उनकी मजबूरी ये है कि न उनको मटेरियल मिल रहा है, न उनको और जो उनकी से चीजें हैं वो मिल रही हैं। तो हमारे माननीय जिला अधिकारी श्री ज्ञान प्रकाश त्रिपाठी जी को किसी ने कह दिया कि भाई आप मटेरियल की दुकान खुलवा दीजिए 4-5, तो मैं समझता हूँ कि लूम चालू हो जाएगा। भाई 4-5 आप मटेरियल की दुकान खुलवा देंगे, 4-5 नहीं, आप 400 मटेरियल की दुकान खुलवा दें, आप पूरा मऊ खुलवा दें, कुछ नहीं होने वाला है। जब तक लोगों का पड़ा माल, जो उनके पास पड़ा हुआ माल है, वो जब तक नहीं निकलेगा और जो कारीगरों के यहाँ हो या बुनकरों के वहाँ हो जो माल फंसा हुआ है वो अभी उसकी तैयारी भी नहीं हो पा रही है।
और अगर हम प्रोडक्शन करा रहा है कोई, तो वो पैसा कहाँ से लाएगा? जो मंडिया, उसकी जो मेन मंडिया थी वो तो ब्लॉक है, वो तो पूरी तरह लॉक है। एक सवाल ये है कि महाराष्ट्र से, सूरत से, गुजरात से, साउथ से माइग्रेंट लेबर जो हैं वो अपने घरों को जा रहे हैं, और ऐसे में जो आप ताजिर हैं तो कहीं किसी के शॉप हैं, किसी के शोरूम हैं, किसी की फैक्ट्रियां हैं, तो उसको दोबारा वो अब जाना भी नहीं चाहते हैं। देखिए, ये बड़ी एक समस्या, एक बहुत बड़ी समस्या, बड़ा अच्छा सवाल आपने किया है। और बड़ी समस्या ये हमारे देश में पैदा हो रही है, होने वाली है, या ये कहा जाए कि पैदा हो चुकी है। इसलिए कि प्रवासी जो मजदूर थे, जो कारीगर थे, वो अपने अपने घर को चले गए हैं। आज उन कारीगरों से अगर पूछा जा रहा है कि क्या आप वहां जाएंगे, क्या आप फिर दोबारा वहां काम पे जाएंगे, तो उन कारीगरों का, उन प्रवासी भारतीयों का कहना यह है कि हम जिस मुसीबत को झेल के अपने घर पहुंचे हैं, हम कई महीनों तक वहां नहीं जा सकते। मतलब कई महीनों, मतलब कई साल तक वहां नहीं जा सकते, महीनों नहीं, साल तक नहीं जा सकते। तो जिसका मिजाज, मेंटलिटी जिन प्रवासी भारतीयों की ये बन चुकी हो कि हम रूखी सूखी खा के अपने घर में रह जाएंगे, लेकिन हम कहीं ना सर्विस करने नहीं जाएंगे, तो सोचिए कि उन मिलों का क्या हाल होगा और उन उद्योग धंधों का क्या हाल होगा जो इन्हीं प्रवासी भारतीयों से चलता था। तो हमारे सामने और भी बहुत सारे संकट आने वाले हैं। एक और सवाल है कि जैसे कुछ गवर्नमेंट ने, स्टेट लेवल की गवर्नमेंट ने जो मजदूरों के लेबर लॉ था उसको डिसमिस कर दिया है, तो कितना नुकसान मजदूरों के लिए है ये? देखिए, मजदूरों के लिए तो क्या मतलब ये तो कैप्चर मजदूर को करना चाहते हैं? सरकार की यही मंशा है। शोषण, एक तरह से कहा जाए कि एक तरह से शोषण हो गया है। बधुआ मजदूर जैसे होते थे, वो बधुआ मजदूरी का एक सिस्टम फिर से लागू हो रहा है। तो मैं नहीं समझता हूँ कि किसी आर्थिक स्थिति को सुधार के लिए, आर्थिक स्थिति सुधार के लिए मजदूरों पे जुल्म किया जाए। ये जुल्म है, मजदूरों पे जुल्म किया जाए, इस तरह से उनके अधिकारों को छीन लिया जाए, तो ये कहीं से भी दुरुस्त नहीं है। मैं इसके हक में नहीं हूँ कि मजदूरों का अधिकार छीना जाए। ये कानून गलत बनाया गया है। कानून गलत नहीं बनाया गया है, कानून में जो रद्दबदल किया गया है, कानून बनाया कोई नहीं गया है, कानून में कुछ बदलाव किया गया है, कुछ कानून को बैंड कर रोक दिया, फ्रीज कर दिया गया, रोक दिया गया है उसमें। तो वो जो रोका गया है, वो एक तरह से बड़ी बड़ी कंपनियां जो हैं उसका शोषण करेंगी आगे आने वाले वक्त में, और सरकार को इसको समझना चाहिए, इसको तुरंत वापस लेना चाहिए। मोदी जी से आप क्या डिमांड करना चाहते हैं? मोदी जी से मैं, प्रधानमंत्री श्री मोदी जी से यही डिमांड करूंगा कि हमारे यहाँ जो प्रदेश के मुख्यमंत्री हैं, जो नीति जो बना रहे हैं, या केंद्र सरकार जो आपके माध्यम से जो नीतियां बना रही है, और बहुत सारी योजनाएं आ रही है, तो बहुत सारी उसी योजनाओं में कोई योजनाएं ऐसी आप चालू कर दें कि फिर से हमारी जो आर्थिक स्थिति है फिर से पटरी पे दौड़ने लगे। और मैं योगी जी से ये रिक्वेस्ट करूंगा, खास तौर से हमारे मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ जी से, माननीय जिला अधिकारी महोदय के माध्यम से ये उन तक अपनी बात पहुंचाना चाहता हूं कि मऊ को कम से कम 200 करोड़ रुपया का पैकेज होना चाहिए साड़ी खरीद के लिए। हमको भीख नहीं चाहिए, मऊ के लोगों को भीख नहीं चाहिए। मऊ के लोग, चाहे वो बुनकर हो, चाहे व्यापारी हो, चाहे वो कारीगर हो, वो चाहता है कि उसके हाथ का तैयार किया हुआ माल सरकार ले ले, उसके एवज में पैसे दे दे, फ्री नहीं चाहिए। ठीक, शुक्रिया।